हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपना चैनल मैथमेटिक्स जीनियस में स्वागत है। मैं राकेश कुमार आपका एनसीएफ 2005 को लेकर आया हूं, जो कि बीएसटीसी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। एनसीएफ 2005 की फुल फॉर्म होती है नेशनल करिकुलम फ्रॉम फ्रेमवर्क। इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या। एनसीएफ 2005 वर्ष 2004 में प्रोफेसर यशपाल के नेतृत्व में यशपाल समिति का गठन किया गया है। इस समिति में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाकर वर्ष 2005 में दी। इस समिति में 21 विभिन्न क्षेत्र को सम्मिलित किए गए हैं, इसलिए इसे 21 फोकस समिति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बताया गया है कि यह पाठ्यक्रम को लेकर कैरिकुलम शब्द का प्रयोग किया गया है, जो विभिन्न भाषा के लैटिन भाषा के कहा किससे बना है, क्यूरे से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दौड़ का मैदान। एनसीएफ 2005 का आलेख जिन शब्दों से शुरू किया गया है वे शब्द रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित सभ्यता और प्रगति निबंध का एक उदाहरण है, जिसके अनुसार एक अभिभावक को चाहिए कि वह अपने बालकों को सृजनशील प्रतिभाशाली शिक्षक को हाथ में दे, ताकि उनका भविष्य क्या हो सके, सुरक्षित रह सके। नेक्स्ट बताया गया है एनसीएफ 2005 में प्रस्तावित विचार। एनसीएफ 2005 में प्रस्तावित विचार फर्स्ट दे रखा है कि फर्स्ट, शिक्षा बिना बोझ के यानी लर्निंग विदाउट बर्डन होना चाहिए, यानी कि बालकों को जो बैग का वजन नहीं देना चाहिए, उनके बैग के वजन के बिना उनको क्या देनी चाहिए, एजुकेशन देनी चाहिए। सीखने में रटने की परंपरा को समाप्त किया जाए। विद्यालय ज्ञान को बाह्य वातावरण से ज्ञान से जोड़ा जाए। बालक को सुनागरिक बनाने से संबंधित शिक्षा क्या किया जाए, प्रदान किया जाए। नेक्स्ट दे रखा है परीक्षा के भय को दूर करने के लिए इसके स्थान पर क्या किया जाए, मूल्यांकन मापन की व्यवस्था की जाए और व्यवहार के आधार पर कक्षा उन्नति का निर्णय हो, यानी व्यवहार के आधार पर बच्चों को व्यवहार कक्षा की उन्नति हो। नेक्स्ट दे रखा है बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का अधिकतम उपयोग किया जाए, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। एग्जाम के हर बार पूछा जाता है कि बाल केंद्रित शिक्षा ही बच्चों को दी जाए, जिसमें बच्चे अधिकतर सक्रिय रहे और शिक्षक ज़्यादा निष्क्रिय रहे, या फिर एक मार्गदर्शन के रूप में शिक्षक रहे। शिक्षण विधियों को एनसीएफ के द्वारा ही परंपरागत शिक्षण केंद्रित बाल केंद्रित के रूप में वर्णित किया जाए। देश में प्राथमिक स्तर पर त्रिभाषी सूत्र लागू किया जाए, जिसमें प्रथम भाषा के रूप में हिंदी, द्वितीय भाषा के रूप में इंग्लिश और तृतीय भाषा या तो स्थानीय होना चाहिए या फिर संस्कृत भाषा को होना चाहिए। निष्पत्ति परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण की उचित व्यवस्था हो। निष्पत्ति परीक्षण यहाँ पर क्या होता है, जब एक शिक्षक शिक्षण कार्य करता है तो शिक्षण कार्य के बाद वह यह जानने का प्रयास करता है कि उसके बालकों को आवश्यक सीमा तक अधिगम हुआ या नहीं, तब वह उपलब्धि परीक्षण का आयोजन करता है, जिसके कितने 3 सोपान बताए गए हैं। 3 सोपान कौन कौन से हैं? फर्स्ट बताया गया है उपलब्धि परीक्षण। जब एक शिक्षक शिक्षण कार्य पूरा करने के बाद बालकों की जांच करते हुए यह देखना चाहता है कि बालकों को आवश्यक सीमा तक अधिगम हुआ है या नहीं, किए जाने वाले परीक्षण को उपलब्धि परीक्षण कहते हैं, तथा इस परीक्षण के द्वारा पहचाने गए वे बालक जिन्हें आवश्यक सीमा तक अधिगम नहीं हुआ है वे क्या कहलाते हैं, समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। जिनको आवश्यक सीमा तक अधिगम नहीं हुआ है वो बालक आपको समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। नेक्स्ट दे रखा है निदानात्मक परीक्षण। तो फर्स्ट नंबर पर क्या था आपका, फर्स्ट नंबर पर था आपका उपलब्धि परीक्षण। क्या था आपका, फर्स्ट नंबर पर आपका आता है उपलब्धि परीक्षण, सेकंड नंबर पर आपका है निदानात्मक परीक्षण। तो देखिए निदानात्मक परीक्षण, जब समस्यात्मक बालकों की पहचान की जाती है या एक समस्यात्मक बालक मिल जाता है तो उन बालकों के लिए निदानात्मक परीक्षण का आयोजन किया जाता है। इसके द्वारा उन कारणों का पता लगाया जाता है जिन कारणों से बालक समस्यात्मक होते हैं, यानी कारण का पता लगाना या जानना ही आपका निदान है। सबसे फर्स्ट नंबर पर आपका उपलब्धि परीक्षण होगा। सेकंड नंबर पर उपलब्धि परीक्षण में यह जानते हैं कि बच्चे को किस सीमा तक अधिगम हुआ है। सेकंड निदानात्मक परीक्षण में ये जानते हैं कि किस कारण से बच्चों को अधिगम नहीं हुआ है।
थर्ड आता है आपका उपचारात्मक परीक्षण। उपचारात्मक परीक्षण में निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से जब बालक की समस्या के कारणों का पता लगाया जाए और उन कारणों को दूर करने के लिए बालक को दोबारा क्या किया जाए, पढ़ाया जाए, तो आवश्यक सीमा तक अधिगम किया जाए, तो यह उपचारात्मक सीमा अधिगम कहलाता है। नोट दे रखा है इसमें, देखिए, यदि एक बालक समस्यात्मक प्राप्त नहीं होता है तो आगे के परीक्षणों का आयोजन नहीं होता है। जब भी एक बालक होने पर आगे का परीक्षण अनिवार्य होते हैं तथा उपचारात्मक शिक्षण के दौरान उन बालकों को नहीं बिठाया जाता है जिन्हें आवश्यक सीमा तक अधिगम हो चुका है। यानी कि जिन बच्चों को अधिगम हो चुका है उनको दोबारा आपको रिटीच नहीं करवाया जाता है। ये क्वेश्चन दे रखा है, देखिए, निम्न में से कौन सा क्वेश्चन कथन सत्य नहीं, यानी कि असत्य कथन आपको चुनना है। उपलब्धि परीक्षण होने का अर्थ है निदानात्मक परीक्षण भी होगा। क्या यह सही है? यानी उपलब्धि परीक्षण होने का अर्थ ये नहीं हो कि निदानात्मक परीक्षण होगा। उपलब्धि परीक्षण होगा तो निदान तो होगा ही, यानी कि उपलब्धि परीक्षण होगा, उसके बाद आपका होगा उपलब्धि परीक्षण के बाद आपका होगा निदानात्मक परीक्षण, और निदानात्मक परीक्षण के बाद होगा आपका उपचारात्मक परीक्षण। तो ये ऑप्शन आपका एक बार देखते हैं इसको। आगे क्या दे रखा है, निदानात्मक परीक्षण हो रहा है अर्थात उपलब्धि परीक्षण होगा, बिल्कुल सही है, हुआ है। उपचारात्मक शिक्षण उपलब्धि परीक्षण का अंतिम परिणाम सही है। निदानात्मक परीक्षण से प्राप्त कारणों को उपचारात्मक शिक्षण द्वारा समाप्त किया जाता है, बिल्कुल सही। यानी कि 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर सही है, आपका 1 नंबर ऑप्शन गलत है। दोस्तों, आप आई होप एक वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच गाइस।